नमस्कार मित्रों। हमने 58 क्वेश्चन 57 तक क्वेश्चन कर दिए थे। 58वां क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्यूशन करके रखा है ताकि आपका टाइम बचत हो जाए, क्योंकि अपन इस प्रकार लिखेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो मैं कुछ प्रश्न इस टाइप से भी करवाऊंगा ताकि आपके लिए उचित रहेगा। देखिए, श्रेणी 0.7 0.7777 0.77 20 पदों का आपको योगफल चाहिए। इस ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो मैंने श्रेणी को इसको x के बराबर मान लिया या किसी के बराबर मान लिया, राइट। उसके बाद हमेशा उसको किससे मल्टीप्लाई किया मैंने? 7 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आएगा 0.1। उसके बाद 9 से मैं गुणा किया, 9 का भाग भी देना पड़ेगा। सर 9/7 किया तो यहाँ पर 0.9 हो गया, 0.99 हो जाएगा, 0.99 हो गया। 20 पद का योगफल चाहिए। 0.9 को लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1 मतलब 1/10 होता है। ठीक, 1 माइनस 10 की पावर 2, 1 माइनस 10 की पावर 3, इस प्रकार चलता रहेगा। ये 7/9 हो जाएगा। एक एक कितनी बार जुड़ेगा? 20 पद है तो 20 बार हो जाएगा। माइनस 1/10, 1/10 का स्क्वायर, 1/10 की घात 3, इस प्रकार ये जीपी बन गई, राइट। जीपी के 20 पदों का योगफल आपको चाहिए तो जीपी के 20 पदों का योगफल कैसे निकालते हैं हम लोग? ये 7/9 हो गया, ये 20 हो गया। a/1 माइनस आर बट्टा, ये फॉर्मूला होता है a 1 माइनस आर की पावर n बटा 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है n पदों का योगफल। ठीक है, तो 1 a का मान 1/10 है तो 1 माइनस आर का मान 1/10 है। इसमें इसका भाग देंगे तो 1/10, 1/10 की पावर 20 पद है तो 20 पावर आ गई, बटा 1 माइनस 10 हो गया। इस पूरे को मैंने सोल्व करके रखा तो हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया 7/9, 179 प्लस 1/10 की पावर 20। ठीक है, s बराबर 1 प्लस 2/3 प्लस 6/3 का स्क्वायर प्लस 10/3 की पावर 3 अनंत पदों का योगफल चाहिए। इसमें से कौन सा राइट होगा आपको पता लगाना है, राइट। तो हमने s के बराबर ये मान लिया। उसके बाद ये इसको अपन को जीपी बनाना है। तो जीपी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसको, इसके नीचे 3 आ रहा है तो इसको सभी को 3 से गुणा कर दिया। 1/3 से इसको भी गुणा, इसको भी किया, इसको भी किया, इसके भी। उसके बाद क्या करना है? इसमें से इसको घटा दिया। एक नंबर में से 2 नंबर को घटाया तो यहाँ हो जाएगा 2/3s। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो एक ही रहेगा सेम, और ये इसमें से कट जाएगा तो ये माइनस ये माइनस ये, इस प्रकार ये चलता रहेगा, राइट। तो एक तो आगे मैंने सेम तो रख दिया। इसमें से ये, क्योंकि ये इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, इसमें 3 का पावर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर 3 आ गया तो यहाँ 3 एलसीएम आ जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यहाँ 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इस प्रकार अब ये 1 प्लस 4/3 क्या हो जाएगा? 4/3, ये 4/3 का स्क्वायर या 4/3 की पावर 3, इस प्रकार ये चलता रहेगा। ठीक है, फिर a/1 माइनस आर अनंत पदों का योगफल का सूत्र होता है a/1 माइनस आर। a/1 माइनस आर, a का मान हमारे पास 4/9 है, आर का मान हमारे पास 1/3 है। इसमें इसका भाग देंगे 1/3 आ जाएगा। 1 माइनस 1/3 होता है 2/3, ये 4/2 हो गया, 4/2 में कितना हो जाएगा? 2। एस का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 3। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3। क्योंकि 3 कैसे आया? अब इसको इसके बराबर डाल दिया तो 2 से 2 कट जाएगा, एस ये 2 से 2 कट जाएगा। एस का मान निकालना था, एस का मान 3 आ जाएगा। देखो, अगला प्रश्न है हमारे पास 60वां। 1 से 100 तक पूर्णांकों में 2 या 5 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ तो 2 से विभाजित होगा और यहाँ 5 से विभाजित होगा। उसमें से 2 या 5 का पूछा तो जो दोनों में कॉमन आएगा वो घटाना पड़ेगा, मतलब दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 10 आएगा, और 10 की गुणनफल वाले माइनस हो जाएगी तो माइनस कर लिया। फिर हमने इसको सोल्व किया तो देखो n पदों का योगफल होता है a प्लस n कोष्टक n प्लस 1/2 होता है, ये सेम हो गया। इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 2550। फिर यही n ले लिया तो 20 पदों का योगफल कितना होता है? प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n कोष्टक n प्लस 1/2, ये n प्लस 1/2 हो जाएगा। फिर सिमिलरली ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर ये n कोष्टक n प्लस 1/2 हो जाएगा। इस पूरे को सोल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3050। 3050 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखो, अंतराल पाई से माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में समीकरण 8 की पावर 1 प्लस कॉस एक्स का मॉडुलस कॉस स्क्वायर एक्स का मॉडुलस बराबर 4 की पावर 3। फिर हमने क्या किया? इसके जैसा इसको बनाया तो देखो,
इसके जैसा इसको बनाने से पहले ऊपर देखो ये जीपी बन रही है, कहीं ना कहीं ये जीपी दिख रही है, तो मैंने जीपी को पहले निपटा दिया। जीपी का मतलब होता है अनंत पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है ए बटा वन माइनस आर। ए बटा वन माइनस आर वाला फॉर्मूला लगा, तो ए का मान हमारे पास यहाँ पर वन है, तो वन बटा वन माइनस आर का मान है हमारे पास कोस एक्स का मोड है। फिर यहाँ पर भी 8 है, तो यहाँ पर भी 8 बनाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको 4 बना दो, तो ये 4 की पावर 2 हो जाएगा, तो 4 की पावर 2 बटा वन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, फिर ये 4 4 नीचे वाले सेम है, तो ऊपर वाले भी सेम हो जाएगा, ये ऊपर वाले सेम हो गए, देख लो। राइट, फिर हमने क्या किया, ठीक है, अच्छा यहाँ 3 होगा, सॉरी, एक्चुअली क्या है, कट सेम गए थे ना, तो मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ 2 कटेगा, यहाँ 6 कटेगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, अब आगे सेम रहेगा बस। ठीक है, इसको 2 के पावर के रूप में ले, 8 को मैंने 2 की पावर 3 लिख दिया, और 4 को 2 की पावर 2 लिख दिया, 3 यहाँ हो गया, या देख लो 3 बटा ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको सॉल्व किया, इसके बराबर ये लिख दिया, इसके बराबर ये लिख दिया, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 माइनस 2 कॉस मोड एक्स माइनस 1 और बराबर 0। ठीक है, माइनस 2 कॉस मोड एक्स बराबर माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 कॉस एक्स का मोड का मान निकला 1/2 निकल जाएगा, और 1/2 किस किस का मान होता है, पाई/3 का मान होता है, 2 पाई/3 का मान होता है, दोनों में प्लस माइनस लगा दिया। राइट, 61 हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर लिखा हुआ है कि यदि एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में हो तथा ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर वाई बराबर सी की पावर जेड हो, तो इसमें से कौन सा इसमें राइट होगा। तो मैंने क्या किया, सभी को इसके बराबर मान लिया, दोनों तरफ लॉग ले लिया सभी तरफ, तो यहाँ पर लॉग ले लिया, तो एक्स लॉग ए आ जाएगा, वाई लॉग बी आ जाएगा, जेड लॉग सी आ जाएगा, बराबर लैम्बडा। ठीक है, एक्स का मान निकाला, तो यहाँ लैम्बडा बट्टा को लॉग ए, वाई बराबर लैम्बडा बट्टा कॉस बी, जेड बराबर लैम्बडा बट्टा कॉस सी। फिर देखो, हमारे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एक्स वाई जेड जीपी के अंदर है, एक्स वाई जेड जीपी के अंदर है, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स जेड। यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स जेड इन दोनों का गुणनफल के बराबर आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, लॉग बी स्क्वायर बराबर लॉग ए लॉग सी, इन दोनों का गुणनफल लिख दिया, गुणनफल के रूप में लिख दिया, और इसके बट्टा में ये डाल दिया, और इसके बट्टा में ये डाल दिया। राइट बात है, और इसको मैंने क्या लिख दिया, लॉग बी, और यहाँ पर सी लिख दिया, लॉग ए यहाँ पर बी लिख दिया। राइट आंसर, ये कौन सा ऑप्शन बैठा वो राइट हो जाएगा। अगला देखो, ए बी सी डी ऐसी असमान वास्तविक संख्या है जिसके अंदर असमान वास्तविक संख्या है, इसमें ये कंडीशन दे रखी है कि ये 0 से बड़ा ए बी सी डी किसके अंदर होगा। तो ये मैंने पूरी की पूरी यहाँ पर ये इक्वेशन लिख दी, और इस कंडीशन की सहायता से हमारे पास इसको सॉल्व किया था, पी स्क्वायर का इससे भी गुणा, इसके भी गुणा, इनका अंदर से गुणा, ये पी का इसके अंदर गुणा। उसके बाद देखो मैंने क्या किया, उसके बाद देखो ये ए पी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ बी स्क्वायर आ रहा है, देख लो, और यहाँ पर ये 2AP भी आ रहा है, तो ये AP माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, एक BP माइनस सी का होल स्क्वायर बना, एक CP माइनस डी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये किससे छोटा हो जाएगा, लेम 0 या 0 से छोटा या 0 के बराबर हो जाएगा। फिर ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर डाल दिया। फिर यहाँ से मेरे पास P का मान कितना निकल जाएगा, B बटा ए, P का मान कितना, C बटा B, P का मान D बटा C। फिर क्या किया, B बटा ए C बटा B के बराबर, इन दोनों को P, ये भी P का बराबर मान है, ये भी P का मान है, इन दोनों को बराबर किया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, B स्क्वायर बराबर AC, इसका मतलब B स्क्वायर P A B C किसके अंदर है, GP के अंदर है, तो A P C GP के अंदर है, तो D भी GP के अंदर ही होगा। इन दोनों को लेंगे तो D निकल जाएगा। अगला देखो 67 याद किया हुआ, 67 क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 1/1 प्लस अंडर रूट एक्स, 1/1 माइनस एक्स, 1/1 माइनस अंडर रूट एक्स किसके अंदर होगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने AP की कंडीशन लगा दी, पीछे वाला माइनस आगे वाला, पीछे वाला माइनस आगे वाला, इसमें से ये घटा दिया और इसमें से ये घटा दिया। फिर इसको सोल्व किया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या इतना आ जाएगा, इसमें ये एलसीएम ले लिया, इन दोनों को एलसीएम ले लिया, वापस ये ऊपर ये एलसीएम का एलसीएम कर दिया, सॉल्व किया। ठीक है, फिर देखो ये से एक कट गया, तो यहाँ पर x प्लस अंडर रूट एक्स आ जाएगा। फिर अंडर रूट एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ पर ये देखो नीचे वाला ऊपर वाला सेम बन जाएगा।
फिर अंडर रूट एक्स बटा 1 माइनस एक्स आ जाएगा। फिर ये बी पीछे वाला माइनस आगे वाला करेंगे तो इसमें इसको सोल्व किया तो यहाँ पर भी ये इस प्रकार की कंटेंट आ गया, राशि आ जाएगी। तो इसका मतलब इसका अंतर और इसका अंतर हमारे पास सेम आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ये किसके अंदर है, हमारे पास एपी के अंदर है। अंतर समान आता है तो हमारे पास क्या होती है, एपी। 69 क्वेश्चन देखो, ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है। ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड हो तो एक्स वाई जेड किसके अंदर होगा। तो ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब हम लोग क्या मान लेंगे, सीनों को के बराबर मान लिए। एक राशि के बराबर मानी, उसके बाद मैंने क्या किया, देखो ए की पावर एक्स को के बराबर माना तो ए का मान कितना निकला, के की पावर 1 बाई एक्स, बी का मान कितना, के की पावर 1 बाई जेड, सी का मान के की पावर 1 बाई जेड। ठीक है। फिर हमारे पास ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी के अंदर है, इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बी, नीचे वाला इसका स्क्वायर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। फिर आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती है तो इन दोनों जुड़ जाएगी, तो हमारे पास 2 बाई एक्स बराबर 2 बाई वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड। इसका मतलब ये हुआ कि 1 बाई एक्स 1 बाई जेड आपस में है तो ये किसके अंदर, एचपी के अंदर हो जाएगा। हमारे पास ये एचपी की कंडीशन आ गई, राइट बात है। अगला प्रश्न देखो, हालांकि एचपी वाला अपने कोर्स में नहीं है तो भी कोई बात नहीं। 70वां क्वेश्चन स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इन दोनों के ऊपर टी आपके पास बार लगाया हुआ है तो इन दोनों को बार बार लिखना है, 23 23 23 इस प्रकार। दो संख्याओं के ऊपर बार है तो इसका मतलब इसको दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो इसको भी 100 से गुणा किया तो ये देख लो 100 से, अच्छा पहले ये काम करो 1000 से गुणा करो ताकि क्या है कि ये भी बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा कुछ, 1000 से गुणा करेंगे ना तो कितना आया देखो, पहले ये 10 से गुणा की 1000 से गुणा करते ही देखो 423 बार आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 23 23, उसके बाद ये नीचे वाला पीछे वाले सेम बनने चाहिए। अरे 1000 से गुणा इसीलिए किया कि ये पीछे देखो 3 राशि है, पहली बात है कि पीछे वाले कटने से इसका मतलब तीनों पास सेम आएंगे, तो सेम लाने के लिए किससे गुणा करेंगे, ये पूरी की पूरी राशि आगे आ जाएगी। तो यहाँ पर 2 3 2 3 इस प्रकार आगे बैठता जाएगा तो कटने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक मिनट, 1000 से गुणा नहीं करना है, पहले तो ये इसको बाहर ले लिया, सॉरी 10 से तो गुणा करना ही पड़ेगा ना, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। 10 से गुणा क्यों किया, क्योंकि 4 को बाहर ले लिया, क्योंकि 4 के ऊपर बाहर लिखा हुआ नहीं है। उसके बाद दो संख्या के ऊपर बार है तो इसका मतलब ज़्यादा जो बार बार पहले तो जिसके ऊपर बार नहीं है उससे गुणा करो। बार किसके ऊपर नहीं है, 4 के ऊपर। एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, इसका मतलब किससे गुणा करेंगे, 10 से। देखो 10 से गुणा किया, उसके बाद क्या करना, जितनी संख्या का बार बार आ रहा है तो बार बार क्या आ रहा है, 23 बार आ रहा था, मतलब दो संख्या बार बार आ रही है तो दो संख्या बार आ रही है, 100 से गुणा करना, मतलब ये 100 से गुणा किया। 990 एक्स बराबर 419 आ जाएगा, तो एक्स का मान 419 ऊपर 9990। ठीक है। अगला देखो 71 क्वेश्चन नंबर। 71 क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि यदि एक समांतर श्रेणी के पीवे पद, क्यूवे पद, आरवे पद, एसवे पद गुणोत्तर श्रेणी में है तो पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस किसके अंदर होगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मान लेते हैं। एक मैंने समांतर श्रेणी 16 तक पद लिख दिए, राइट बात है। इसके पीवा पद मैंने 2 मान लिया, क्यूवा पद मान लिया 4, आरवा पद ले लिया 8, एसवा पद ले लिया 16, क्योंकि ये जीपी के अंदर पद ले लिए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ जीपी के अंदर ले लिए तो 2 के मल्टीपल 2 4 4 2 8 8 16 इस प्रकार ले लिया। तो ये है जो, इसको मैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, सीधी सी बात है। इसको 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, सीधी सी बात है। तो P माइनस क्यू का मतलब हुआ कि 2 माइनस में 4 करूंगा, इसमें से घटा दिया, फिर Q माइनस आर, आर माइनस एस, इस प्रकार ये माइनस किया तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 2 माइनस 4 माइनस 8। ठीक है। अब ये है दिक्कत आ रही है कि मैं इस भी ये किसके अंदर आपको दिख रहा है, तो देखो इसमें इसका रेशियो और इसमें इसका रेशियो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये किसमें है, जीपी के अंदर है। 73 क्वेश्चन नंबर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि log a प्लस सी, log c माइनस ए, log a माइनस 2b प्लस सी समांतर श्रेणी में है तो ए बी सी किसके अंदर होगा। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों का अंतर इस दोनों के अंतर के बराबर आ जाएगा। तो पहले मैंने इस दोनों का अंतर ले लिया तो log c माइनस ए, log c a प्लस सी, तो देखो बराबर ये माइनस ये कर दिया, उसके बाद देखो log ये बटा ये आ गया और ये बटा ये आ गया, राइट बात है। फिर मैंने क्या किया, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लगा दिया तो इसके बराबर क्या ये आ गया। फिर दोनों का वज्र गुणा किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास
1/c बराबर 1/a प्लस 2/b आ गया। इसका मतलब ये किसके अंदर हमारे पास किसकी कंडीशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की कंडीशन है, एचपी की कंडीशन है। तो ये सॉल्व करना है कुल मिलाकर, ये देखो ऑल स्कोर आपको सॉल्व करना आती है। हम जानती हैं कि 2abc का इसमें तीनों में भाग दिया तो हमारे पास ये कंटेंट आ गया। ठीक है, अगला देखो 74 क्वेश्चन नंबर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किसी समांतर श्रेणी के m पदों का योग n पदों के योग में m स्क्वायर बट्टा m स्क्वायर n स्क्वायर का अनुपात है, तो m में तथा n में पदों का अनुपात कितना होगा, 2m + 1 2m n + 1 हो जाएगा, 2m + -1 2n - 1 m - 1 n - 1 m + 1 n + 1। तो देखो समांतर श्रेणी के m पदों का योगफल कितना हो जाएगा, m/2 2a + m - 1 × d होता है, बराबर हमारे पास n पदों का योगफल हमारे पास n/2 2a + m - 1 × d बराबर n स्क्वायर आ जाएगा। और हमारे पास इनमें से m से m कट गया, यहाँ पर ये n से n कट गया, 2 से 2 यहाँ से कट गया। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 2a + m - 1 × d या 2a + n - 1 × d बराबर m² m/n हो जाएगा। राइट बात है। m वा पद क्या होता है, a + m - 1 × d, n वा पद होता है a + n - 1 × d। उसके बाद हमारे पास क्या किया, 2 से गुणा कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी गुणा कर दिया। राइट बात है। हमारे पास 2 का 2, ये 2 से गुणा क्यों क्या, इसके एक जैसे बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद 2a + m - 1 × 2d हो जाएगा। राइट बात है, n - 1 × 2d हो जाएगा। राइट बात है। फिर 2 को अंदर गुणा किया तो 2m - 2 हो जाएगा, 2n - 2 हो जाएगा। राइट बात है। फिर क्या किया मैंने, ये -1 है, देखो यहाँ पर ये -1 लाना, तो मैंने इसको -2 को -1 ले लिया, तो देखो 2m - 1 2n - 1 हो गया। राइट बात है। इसका मतलब हमारे पास क्या आया, देखो यहाँ पर देखो m अनुपात n आ रहा है, देखो अंदर वाली ये इसके बटा में ये आ रहा है, इसका मतलब इसके बटा में ये आएगा। ठीक है, तो ये किस में आ रहा है, देख लो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। अगला प्रश्न है 77 में लिखा हुआ है कि 1/b - a + 1/b - c बराबर 1/a + 1/c हो, तो a b c किसके अंदर होगा। तो देखो इसको सोल्व किया तो यहाँ पर इस प्रकार सोल्व किया मैंने, 1/b - c - 1/c, इसमें से ये घटा दिया, इसमें से ये घटा दिया, फिर इसमें एलसीएम ले लिया, ये दोनों इसमें ये दोनों एलसीएम ले लिया, फिर इसको ऊपर वाले को सोल्व किया तो ऊपर वाले के माइनस कॉमन लेने से ऊपर वाला एक जैसे बन गया, फिर ये इसके बराबर आ गया, तो हमारे पास इसके बराबर ये डाल दिया, फिर इसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये कंटेंट आ गया। तो उसके बाद ये तो ए बी सी का दोनों तरफ भाग दे दिया तो हमारे पास ये एच पी में आ गया। ठीक है, एच पी वाले हालांकि हमारे कोर्स में नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, पहले पता नहीं था मैंने कर लिया प्रश्न को। ठीक है, अगला 78 क्वेश्चन में देखो यहाँ पर 5 आ रहा है, तो क्या करना, सबसे पहले देखो ये यहाँ पर अनंत पदों का योगफल आपको पूछा है। क्या पूछा है, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, a/1 - r dr 1 - r⁴ n - 1 1 - r⁴ 2 a + n - 1 × d r⁴ n - 1 - r। r क्या होता है, इसमें जीपी दिख रही है उसका r आएगा, तो 1/5 r यूज होगा। और d क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, जो ए पी दिख रही है उसमें डिफरेंस अगर मतलब इसमें से घटाएंगे तो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 3। देखो 1 4 3 7 ऊपर वाले में जीपी ए पी डी आ जाएगा काम। फिर इसको मैंने सोल्व किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, इसमें तो ये n पदों का योगफल चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो अनंत है, तो अनंत वाला फॉर्मूला ये लगेगा। समझ बात, अनंत वाला फॉर्मूला ये लगेगा। तो इस फॉर्मूले को लगाने के लिए मेरे पास a/1 - r बटा d × 1 r/1 - r⁴ इनको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 35/16। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 35/16 आपको आंसर याद होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण 35/16 आंसर याद रखना। ठीक है, 80 क्वेश्चन नंबर देखो, लास्ट अंतिम प्रश्न देखो, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद a और l हो तो इसके सभी पदों का योगफल s हो तो सार्वंतर कितना होगा। मैं एक एपी मान लेता हूँ, 1 3 और 2 और 4, 1 2 और 3 और 4। ठीक है, a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 4, s का मान कितना है 10, d का मान कितना है 1। ठीक है,